नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, अयोध्या राम मंदिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। राम मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। अभिजीत मुहूर्त में मंदिर शिखर पर ध्वजा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ध्वजारोहण के बाद राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। अयोध्या शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पूरे शहर को सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण किया जाएगा। राम मंदिर के शिखर पर करीब 101 फीट ऊंचे शिखर पर 2 किलो के ध्वजा फहराई जाएगी, लहराई जाएगी। और मुख्यमंत्री माफी चाहूँगा, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजा फहराएंगे। अभिजीत मुहूर्त में मंदिर शिखर पर ध्वजा फहराई जाएगी। अयोध्या की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंचे हैं और आज इस मंदिर में ध्वजारोहण किया जाएगा। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण किया जाएगा और इसके साथ ही मंदिर को संपूर्ण माना जाएगा। ध्वजारोहण के साथ ही राम मंदिर संपूर्ण माना जाएगा। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर भारी तादाद में भक्त और श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं इस मौके पर राम मंदिर में। और इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्वरूप है धर्म, हजारों क्विंटल विश्व बंधुत्व मंदिर को और समाज कल्याण के मूल शाश्वत मूल्यों को समेकित किए रहता है। धर्म जो कि सर्व कल्याण और लोकमंगल का पर्याय है, उसी धर्म का अनुसरण करते हुए भगवान श्री राम ने पूरे विश्व संस्कृति के सामने रामराज की स्थापित किया। और आज इसी सांस्कृतिक अध्याय में नया अध्याय जुड़ रहा है, जब ये शिखर आप देख रहे हैं, उत्तुंग शिखर, स्वर्ण जड़ित ये गुंबद और स्वर्ण जड़ित गुंबद के ऊपर ये उत्तुंग दंड और उत्तुंग दंड पर ये और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हरदौराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। बहुत खूब। और हमारे रोंगटे खड़े हो गए अरुण जी। मतलब इतने वर्षों के बाद भी बगैर किसी ऊंच नीच के, एकदम जिसे कहते हैं प्रॉपर, और ये सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। लेकिन अब जब आप दोबारा जाएंगे, जब ध्वजारोहण हो चुका होगा, आप उस पल का भी इंतजार कर रहे हैं अरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तभी तो ये संपूर्णता तो तभी मिलेगी ना मंदिर को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इसके बाद फिर पहली जब भी पहला अवसर मिल जाएगा हमको, हाँ। जल्द से जल्द इन पलों का इंतजार नहीं कर सकते, जब हम एक बार फिर मंदिर में प्रभु राम के दर्शन करेंगे और उस ध्वजा को नमस्कार करेंगे, उसको नतमस्तक होंगे हम। और कोशिश करेंगे कि उस पल को कैद करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया आपके साथ मौजूद रहे। अरुण जी, हमें पहले से आप सूचित कर दीजिएगा ताकि हम जरूर आपके साथ चलेंगे। और जब प्रभु राम के दर्शन कर रहे होंगे तो वो एक अलग ही जिसे कहते हैं ना एहसास होगा, और हम दर्शकों को पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अरुण गोविल जी, जिन्होंने प्रभु राम का चरित्र और प्रभु राम का किरदार जो है वो स्क्रीन पर आपके घरों में वर्षों वर्षों तक प्रभु राम को अगर आपको सुनना था या देखना था तो यही वो चेहरा था जो आपके समक्ष आता था, आपके सामने दिखाई देता था। और आज इस वक्त आप स्क्रीन पर राम दरबार को देख रहे हैं। अब भव्य राम मंदिर बन चुका है। अब राम लला की मूर्ति वहां पर विराजमान हो चुकी है, और इसी का अब पूरी दुनिया को ऐलान करना है कि भैया पूरा कार्य हो चुका है, एक एक ईंट रखी जा चुकी है। और ये देखिए आप, ये क्या दिखाई दे रहा है? समाज के अखाड़े के हैं या कोई संत हैं जो भावुक होकर
पल्ले में दिखा रहे हैं। जैसे होता ना आज के दिन सब लोग संत गाते हैं, हाँ। अरे आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, कृपा करके राम जी आए रंग महल में, सीता जी को संग में लाए रंग महल में, सिया राम की जोड़ी साजे भक्तों के मन में। तो आज विवाह पंचमी भी है, ध्वजारोहण भी है, तो सब भाव में जितने भक्त बैठे हैं, अयोध्या नहीं पूरे विश्व में आपके। अरे भाव में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी बैठे हाँ हैं जी, और आप उनके सब्र की इंतहा देखिए। हाँ, और बिल्कुल कल के धाम की ओर चलना हाँ चाहिए। मतलब हम तो चलिए फिर भी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम बड़े शिद्दत के साथ, सब्र के साथ। और क्योंकि आज प्रभु राम के ध्वजारोहण का, राम उत्सव का मौका है। मैं जानती हूँ आचार्य जी आप वहाँ बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको खूब सारे नमन और खूब सारा थैंक यू। लेकिन आज के इस पल को आप कैसे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए एक्सप्लेन या डिफाइन या डिस्क्राइब करेंगे सर? देखिए, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये ऐसा पल है जो प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले के लिए, और मैं तो कहूँगा संपूर्ण मानवता के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं आए, किसी एक वर्ग के लिए नहीं आए थे, और किसी एक राष्ट्र की सीमाओं में भी उनको सीमित नहीं किया जा सकता है। अगर भगवान श्री राम सिर्फ एक धर्म के लिए आते, हिंदुओं के लिए आते, तो उन्हें मर्यादा हिंदू कहा जाता। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, यानी पूरी मानवता के कल्याण के लिए, जो मानवों में सबसे श्रेष्ठ। और आज का जो दिन है रूबिका जी, भगवान राम जितना हमारे हैं उतना आपके हैं। बिल्कुल सही है। और आपको भी एक बार जब आपके खिलाफ एक ट्रोल आर्मी लगी थी, तो मैंने आपको कहा था कि रूबिका लियाकत भारत की बेटी है। तो राम जिस तरह आप भारत की बेटी हैं, ये भारत की अस्मिता, भारत के अस्तित्व, भारत के गौरव का दिन है। और हम सब इस शुभ घड़ी को, इस अच्छे दृश्य को, पावन दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, बिल्कुल हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और आज ये ध्वज फहराएगा, तो इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए जितना संघर्ष हुआ, मुझे नहीं लगता कि किसी और मंदिर के लिए इतना संघर्ष हुआ होगा। लेकिन अंततोगत्वा सत्य सनातन सर्वदा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा सत्य सनातन सर्वदा। मैं कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा सत्य सार्थक सर्वदा, आज मैं कहना चाहता हूँ सत्य सनातन सर्वदा। और मैंने आज सुबह एक दो पंक्ति लिखी कि धर्म ध्वजा लहराएगी, रघुकुल की गाथा गाएगी। रूबिका जी इसको गौर से सुनिए। धर्म ध्वजा लहराएगी, रघुकुल की गाथा गाएगी, जय श्री राम के उद्घोषों से ये धरा धन्य हो जाएगी, ये धरा धन्य हो जाएगी। तो रूबिका जी, मुझे आपने इस पावन घड़ी का मैं जोड़ा और अयोध्या का दर्शन कराया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दर्शन कराया, और मेरी बात को, मेरी भावनाओं को सारे विश्व में पहुंचाने का कार्य किया। मैं इसके लिए आपका ऋणी रहूँगा और आभारी रहूँगा, आपका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा। और ये कार्य आप करते रहिएगा। मैं न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों को बधाई देता हूँ, इस उत्सव की बधाई देता हूँ, इस गौरव गाथा की बधाई देता हूँ, इस शौर्य की बधाई देता हूँ, और इस सनातन के इस महापर्व की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। और जो बात आपने कही कि देखिए केवल हिंदू के नहीं हैं, कई ऐसे मंत्र हैं जैसे या देवी सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु क्या होता है? सर्व के लिए, सर्व हिंदू सर्व मंगल मांगल्य, हाँ, सबका मंगल। अब सब में तो सभी है ना, उसमें आप ये तो नहीं कहा गया है कि वैसे भी आप देखें कि इंडोनेशिया, हम कहते हैं एक इस्लामिक कंट्री है, उनका मूल ग्रंथ है काकाविन रामायण। और मलेशिया भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ की रामायण अलग है। तो काकाविन रामायण है, शेरी रामायण है, तो अलग अलग रामायण, और वहाँ की संस्कृति राममय है। तो अभी अपने सीता जी के मंदिर को भी देखा, और हम धीरे धीरे उस घड़ी की ओर बढ़ रहे हैं कि जब हम लोग, सब लोग कहें धर्म ध्वजा। और वैसे अगर आप धर्म की अगर पूर्णता को देखें
तो परहित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरे की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो धर्म का अर्थ ये है। अच्छा, मैं इस वक्त ये समय भी देख रही थी कि समय क्या रहेगा राम मंदिर के ध्वजारोहण का। मेरे सामने अब वो समय आ गया। अभिजीत, मुहूर्त जो है वो दोपहर 12:52 पर शुरू होगा और 12:35 तक रहने वाला है। मतलब 43 मिनट की अवधि है जो बहुत ही शुभ मानी गई है। हमारे साथ इस वक्त राज राजेश्वर गुरुजी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक नेता भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय